नालासोपारा के 41 बिल्डिंगों पर न्यायालय के आदेश के बाद होने वाली तोड़क कार्रवाई से मचा कोहराम अब कहीं शांत नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इन 41 बिल्डिंगों पर तोड़क कार्रवाई हुई ही नहीं, बल्कि जो कार्रवाई हुई है वो 7 बिल्डिंगों पर हुई है, जिसे धोखादायक बताया गया है। उसमें भी 7 बिल्डिंगों में से 4 को तोड़ा गया और एक तो ऐसे स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है जो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही था और वहां मुश्किल से 5 से 6 परिवार रहते थे। C1 का नाम लेकर उनके घरों को तोड़ा गया है, ऐसा वहां के रहवासियों का आरोप है। उसमें भी कुछ बिल्डिंगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिसकी स्पष्टीकरण अब तक मनपा ने नहीं दिया है। यह दोहरा मापदंड क्यों, ऐसा आरोप वहां के रहवासी लगा रहे हैं। साथ ही उन्हें रहने की कोई सही व्यवस्था अब तक मनपा ने नहीं की है। इस पर भी उनकी मांग है कि उन्हें रहवास की सही जगह दी जाए। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा जो था वो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर महाकाल अपार्टमेंट। कितने माले की बिल्डिंग थी? ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर के अलावा ऊपर एक टाकी भी नहीं था हमारा कि एक कुछ टाकी हो जिससे कुछ वजन लगे। सिर्फ नीचे ग्राउंड फ्लोर थे, 12 रूम थे, 12 रूम थे और लोग रहने वाले जो है वो कम लोग होने के कारण हमारी रूम को तोड़ दिया गया। देखिए नोटिस वगैरह नहीं दिया? हमें नोटिस ये बोलकर दिया जाता था कि 41 बिल्डिंग्स में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम तोड़ देंगे करके आके नोटिस लगा दिया जाता था। आपकी बिल्डिंग 41 बिल्डिंग में थी? नहीं, हमारी बिल्डिंग 41 बिल्डिंग में नहीं आती है। मैंने काफी लड़ी उस वक्त कि मेरे सामान है, मैं 41 बिल्डिंग में नहीं आती हूँ, मेरा तुम क्यों तोड़ रहे हो? अगर तुम C1 बोल के तोड़ रहे हो तो क्या ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग जिसके ऊपर एक टाकी तक नहीं है, तो क्या वो एक टाकी भी नहीं है, तो वो जगह पे आके तुम हमारे घर तोड़ के जा रहे हो? अच्छा, आपके और इतना जबरदस्ती करके तोड़ के निकाले कि मेरा सामान पूरा उसके अंदर रह गया। मेरा सारा बेड, कबर्ड, सोफा जो भी सामान है मेरे को निकालने भी नहीं मिला। इतना सारा चीज मेरा उसके अंदर वेस्ट हो गया। अभी मैं वो सारी चीजें कहाँ से भरपाई करूँ? मेरा घर मुझे कौन देगा? मैं जहाँ रहती थी, मैं इतने सालों से यहाँ पर रहती थी, ये सारी चीजें मुझे कहाँ से मिलेगी? अगर जब मैं यहाँ पर इसको C1 बोलकर या फिर केस लगाकर हाई कोर्ट का ऑर्डर बताकर इसको तोड़ दिया जाता है, तो हाई कोर्ट में जब ये चीज डाली गई है तो 41 बिल्डिंग में जब मैं लीज देखती हूँ तो महाकाल का नाम नहीं है उसके अंदर। तो फिर ये ग्राउंड फ्लोर होकर इसको C1 में डालकर मेरा घर क्यों तोड़ा गया? मेरे को बेघर क्यों कर दिया गया? मेरी चीज मुझसे क्यों तोड़ी गई? इसका जवाबदार मुझे कौन देगा? ये बताइए ना, कौन देगा मेरा इस चीज का जवाबदार? मैं कहाँ जाऊँ, किससे लड़ूं? क्या उस टाइम पे जो लोग रहते थे असिस्टेंट कमिश्नर, उनसे मुझसे ये चाहिए कि बताओ ये चीज क्यों तोड़ी गई, क्यों बनाई गई और फिर हमको खरीदना पड़ा? हम तो बाहर से आए, लेकिन ये चीज क्यों तोड़ी गई? और तोड़ने के बाद भी हमें क्या बोला जाता है? एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा? फिर हमें हमारी चीज चाहिए वापस रिटर्न। हमें रिटर्न हमारी चीज दो। महानगर पालिका उस टाइम पे क्या कर रही थी? सो रही थी, आराम से सो रही थी जब ये बन रहा था। ये सारे लोग मिले हुए हैं यहाँ पर जो इतने सालों से, ये 2006-2009 में महानगर पालिका आई ना, तो तब ये चीज बनी, तो उस वक्त इन सब लोगों का हाथ था। तो ये सारे लोग उस टाइम पे क्या कर रहे थे? बनते वक्त नहीं देखा, आज इतने साल होने के बाद उनको याद आता है कि इसे तोड़ना है। जब किसी ने हाई कोर्ट में ऑर्डर डाल दिया तब याद आता है। अगर ऐसा हाई कोर्ट में ऑर्डर दिया तो बाकी की सारी बिल्डिंगें दिखती है। ये भी देखिए, ये भी C1 में है, ये शुभम अपार्टमेंट है, ये C1 में है और उसके बाजू वाली भी है, वो भी C1 में है, क्योंकि यहाँ सब पब्लिक रहती है और हमारे ग्राउंड फ्लोर में ज्यादा लोग नहीं थे तो वो पहले तोड़ दिया गया। तो देखा कोई बात बोल के, इसमें पब्लिक नहीं है, कम है, इसलिए इसको पहले तोड़ो। और जिसके नोटिस लगी, 4 नंबर में नोटिस लगी, मेरे बाजू में नोटिस लगी, उसको पहले नहीं तोड़े, पहले मेरा सिंगल रहा, मेरा तोड़ो। हम लोग को टाइम भी नहीं दे सामान निकालने के, सामान सब दबा गए अंदर, ये सामान नहीं मिला हमारा लोग। कोई नोटिस भी नहीं आई हम लोग को कि हाँ आज 28 तारीख को ये टूटने वाला है, ऐसा कोई नोटिस नहीं आई। सुबह 8 बजे आ गए, चलो खाली करो, फिर पूरे लोग आगे बोले अभी के अभी खाली करो। इतना सारा सामान लेके पुलिस लोग दरवाजा भी नहीं छोड़े हमारे लोग की, उसको घर में से घसीट के निकाले, हमारा तो दरवाजा भी नहीं छोड़े। बोले मैडम अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो तुमको अंदर अरेस्ट करा देंगे, ये करा देंगे। मैंने कहा मेरा ही घर है और तुम लोग मेरे को ही अरेस्ट करा दोगे? तुमको कहाँ से लगता है कि ग्राउंड फ्लोर में तुमको किसी का जान चला जाएगा, कुछ चला जाएगा? एक ग्राउंड फ्लोर में उनको भारी पड़ गया मेरा कि एक ग्राउंड फ्लोर उनको किसको जान ले लेता? बताइए ना, किसकी जान ले लेता? जो उनको C1 में डालना था। C1 में जब डाला तभी भी उन्होंने गलती किया। C1 का रिपोर्ट दिया, उसमें वो खिड़की भी हमारी नहीं थी, वो ईंट भी हमारा नहीं था, वो मशीन भी नहीं लगे थे, फिर भी उसको C1 कैटेगरी में डाल के इतना बड़ा बुक बना दिया कि हम C1 कैटेगरी में है। फिर हमको बोला गया कि नहीं अब ये C1 हो गया, इसको तोड़ना है, 41 बिल्डिंग के हिसाब से हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इसको तोड़ना है। किस बेस पे? जब ये ग्राउंड फ्लोर है और जब रिपोर्ट भी तुम लोग ने ऐसी झूठी बनाई कि उसमें ना खिड़की ना वो ईंट, वो भी सब झूठ था। आप जाके देख सकते हैं वो सारी चीजें झूठी जो इसमें अटैच की दी गई थी।
जो C1 कैटेगरी में, ये सारा एक प्लान बना के मतलब इसको तोड़ना था। इतनी तुम लोगों को बेरहमी थी कि जो हमारा एक आशियाना था वो चीज को तुमको हटाना है। अभी 41 बिल्डिंग क्या टूट रही है? अभी 41 बिल्डिंग का कुछ भी नहीं, वो सब एकदम नॉर्मल है। जो C1 में डाला है वो भी नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ सब लोग पब्लिक रहती है ना, यहाँ पे पब्लिक कम थी। हम लोगों को डरा धमका के खाली कराने में आसानी हुई, उनको खाली करा दिए। 7 बिल्डिंगों में जो हमारा एक नाम डाल दिए, जो ग्राउंड फ्लोर में है। ग्राउंड फ्लोर कोई C1 में कैसे आ सकता है? जो ऊपर हमने बोला, बार बार चिल्ला के बोला, एक टाकी तक नहीं है। आप देख लीजिए कि किसी को नुकसान करे। वो कह रहे कि रिजर्वेशन था यहाँ पर। हाँ, रिजर्वेशन था। तो जब ये बनी तो उस टाइम पे महानगर पालिका कहाँ थी? अगर वो रिजर्वेशन है तो महानगर पालिका क्या कर रही थी 10-12 सालों से वो क्या कर रही थी? आज उनको याद आया कि रिजर्वेशन है। जब किसी ने हाई कोर्ट में डाला तब उनको याद आ रहा है कि ये रिजर्वेशन है, आके उनको खाली कराना है। 2 साल से उनको बोला जा रहा है कि खाली करो, या 1 साल से 3 महीने से। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हम लोग को खाली कराया ना, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके साथ पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब उनके ऊपर भी ऊपर वाला कहर बरसाएगा, तो जैसा उन लोग ने हमारे साथ किया है, उनको पहले से सोचना चाहिए था कि इस जगह पे कुछ प्लॉट बनाने चाहिए कि नहीं, कि कोई भी आके रहना चाहिए या नहीं। जब ये बनता है ना तो उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि 10-12 साल के बाद जब कोई ना कोई सत्ता चेंज होती है उसके बाद याद आता है कि कुछ करना है। और ये जो नोटिस और भी बिल्डिंग्स को दिया है, तो और बिल्डिंग को जो दिया वो बिल्डिंग नहीं तूरा सर, खाली मेरी बिल्डिंग धमका के तूरा है। उनकी नजर में क्या देखा कि इसमें 2-4 पब्लिक है, इसको पहले तूरो। मतलब हाँ, जल बिल्डिंग नहीं तूरा, मेरी अच्छी बिल्डिंग तूरा। और यह बिल्डिंग में सुबह से लेकर शाम तक 2 बुलडोजर लगा, तभी भी हाली हिला नहीं है। और हर बिल्डिंग में 4 बिल्डिंग एक साथ टूटा, लेकिन मेरी बिल्डिंग में 2 बुलडोजर शाम तक चला, तब मेरी बिल्डिंग टूटी है। आपको कोई आश्वासन दिया है क्या उन लोगों ने? नहीं, अभी तक नहीं, कुछ नहीं दिया। हमारे लोग को पूछने तक नहीं आए तुम लोग की क्या हुआ। हम लोग के सामने से बोले कि तुम्हारे पे नहीं आएगा, पहले हम लोग कोशिश करेंगे 4 नंबर में तुरवाएंगे, तब तुम्हारे देखेंगे। कौन बोला आपको? वो इधर रहने वाले जो नेता विधायक सब निकले हैं। अच्छा, नेता हाँ, हाँ, कि ऐसा कर रहे हैं, जो लोग खाली करवाए हमारा बिल्डिंग दिखा के। अच्छा, तो क्या कर रहे थे? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, पहले 4 नंबर टूटेगा, जब तुम्हारा टूटेगा तो हम लोग आके खड़े होंगे, तुम्हारा सामान भी निकलवाएंगे। लेकिन कोई नहीं आए हमारे लोग, कोई नेता नहीं आया। हाँ, हम लोग को बोले तुम लोग को घर देंगे, उसी में तुम लोग रहना। वो जो भंगार घर दे उसमें कौन जाके रहेगा? हम अपने रिश्तेदार के घर पे रह रहे हैं इस समय। अपना भाड़ा देने पर समय नहीं है, डिपोजिट देने का समय नहीं है, पैसा तो कहाँ से हम लोग भरेंगे? कैसे कैसे हम लोग झेल के दिए पैसा और घर भी पाए हूँ। आपके मदद करने के लिए कौन आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं है। दर पे पूछने या नहीं आया कि तुम्हारा घर कहाँ से टूटा, कैसा टूटा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हमारी जगह पर कोई भी नहीं आया कि हमसे पूछे कि ग्राउंड फ्लोर एक्चुअल में टूटा क्यों। अगर जब वो C1 में डाला गया ग्राउंड फ्लोर, तो वो टूटा क्यों? एक आदमी नहीं आया पूछने के लिए कि हमारी चीज क्यों टूटी। कितने साल से रह रहे थे आप? मैं 2012 में ली घर। मेरे को तो 14 साल हो गया। मेरी लड़की जवान हो गई है, इसी में पढ़ के सोते रही है उसका। अब बताइए, ये टाइम पे घर छोड़ा गया जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। अब बच्चा स्कूल गया, जब आया है तो देख रहा है कि घर उसका टूटा हुआ है, घर उसका सामान पूरा रास्ते पे बिखरा हुआ है, आधा चोरी हो गया, आधा रह गया। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में उस बच्चे के दिमाग में क्या बैठेगा कि उसका घर जो वो रोज आता था जाता था, वो घर उसकी चीज है ही नहीं। उसकी चीजें सब बिखर गई, उसकी बुक्स सब, उसका जो बुक्स था ना वो तक है नहीं, आधे बुक्स गायब है, क्योंकि वो सब इधर उधर बिखर गया कि उन लोग के सामान निकालने ही नहीं दिए। हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड भी पता नहीं कहाँ पर पड़े, इतना तक वो लोग ने इतना भी टाइम नहीं दिए। नोटिस मिला, सुबह मिला और सुबह ही तोड़ दिए। सामान भी कहाँ निकालने दिए, सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। आधा सामान तो ऐसे दब गया है, जिसने निकाला, बाकी लोग का नहीं थे, वो लोग का सामान दब गया अंदर ही। कितना टाइम हुआ था आप लोगों को यहाँ पर रहते हुए? हो गया था 15 साल के ऊपर ही हो गया। 15 साल? हाँ। अच्छा, 15 साल से कोई आया था क्या तोड़ने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया था। कोई ने कुछ बोला? कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा सब राजनीति हो के मेरा बिल्डिंग टूटा है। मेरा बिल्डिंग तो टूट भी नहीं रहा था, पूरा आखा दिन लगा तोड़ने में, वो भी सिंगल। राजनीति क्या हो रहा था? अभी राजनीति करके ही तो तोड़ा हुआ है, नहीं तो हम लोग का बिल्डिंग टूटता ही नहीं था, पूरा दिन लगा तोड़ने में। और 4 बिल्डिंग टूट गया ऐसी, हमारा पूरा दिन लगा तोड़ने में। वो तो कह रहे हैं कि आपका C1 में है वो। मेरा तो सिंगल था, C1 C2 में कहाँ से आएगा? मेरा टूट ही नहीं रहा था, तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता वो सब। अच्छा, कितने माले की बिल्डिंग थी? सिंगल ही था, ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर की? ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, और ये C1 में और कौन कौन सी बिल्डिंगें थी? C1 में बाकी के थे पीछे 1-2 बिल्डिंग। और तो उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? अभी नहीं तोड़ा गया, रुकाया है, कुछ कार्रवाई होगा।
अच्छा अच्छा अच्छा। वो मतलब आप लोगों का ही बिल्डिंग तोड़ दिया है और भी ये बिल्डिंग तोड़ा है? और भी बिल्डिंग है पीछे तोड़ दिया है। हाँ। आप लोगों को कुछ घर देने का कुछ बोला कुछ है? नहीं, क्या है बोला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोले। अच्छा, इतना साल से आप रहते थे तभी महानगर पालिका के जो अफसर है ये कभी आकर कभी के ये नहीं बोले नहीं, कि इलीगल है या तोड़ा कभी जाए? नहीं, कभी नहीं बोले। इतराजी से कभी भी नहीं बोले। और अचानक क्यों हो हाँ। गया फिर? वो ही जाने अचानक क्यों ऐसा किए, हम लोग को क्यों बेघर कर दिया अचानक से। हमारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं, डर के मारे आ नहीं पा रहे इधर। इनका अचानक का मुद्दा ऐसा है ना सर कि C1 नहीं भी रहेंगे, लोग जानबूझ के तोड़ा गया है। अभी C1 में देखा जाए तो 7 बिल्डिंगें थी, 7 बिल्डिंगों में से 3 बिल्डिंग का ऑडिट भी किया इन्होंने। BMC का ही कार्यकर्ता था जिसने ऑडिट किया, ऐसा नहीं कि ऑडिट नहीं किया। BVCM? हाँ, हमने भी उसको बोला कि हमारा भी ऑडिट कर दे भाई। ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे रूम कम है, तो हमारे को तो C1 देने की कोई इसमें चांस ही नहीं था कि ग्राउंड फ्लोर को C1 आएगा, क्योंकि बिल्डिंग अप्रूवल ही होती है 2 माले के बाद। हमारा तो ग्राउंड फ्लोर था ना, बिल्डिंग अप्रूवल में आता है तो चौल में था, सिर्फ चौल के हिसाब से हम लोग ने सिर्फ RCC थी हमारी। अभी ऐसा RCC देखना जाए तो अचोले गांव में या बहुत सारे गांव में हर जगह बंगले बने जिसके RCC है, इसका मतलब हर चीज धोखाधड़ी थोड़ी है। हाँ, 41 बिल्डिंग की कार्रवाई है, उसके साथ हमारी भी कार्रवाई होती तो हमको कोई गम नहीं। हमको झूठ बोल के क्यों तोड़ा गया कि तुम्हारी बिल्डिंग C1 है, धोखाधड़ी। 5 घंटा लग गया हमारी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को तोड़ने में। अगर C1 बिल्डिंग है तो 2 मिनट में टूट जाती। 2 JCP लगाया गया, 2 JCP से काम नहीं हुआ, फिर उसके बाद एक फोकलैंड को मंगाया गया। तो सोचो, आप ही बताओ कि ये C1 कैसा है। और ऑडिट करने जब गए हम लोग को बोला गया कि ऊपर महानगर पालिका से ऑर्डर है कि महाकाल को ऑडिट नहीं किया जाए। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि हर C1 बिल्डिंग की ऑडिट होगी और स्पेशली महाकाल को ऑडिट करने से मना किया गया। अच्छा, ऐसा कहा? हाँ, ऐसा मेरे पास सबूत है, बाकायदा गवाह है जिनके पास मैं रिक्वेस्ट करने गया कि मेरा ऑडिट करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, पर रूम पैसा लो। एक को ऑडिट के लिए बुलाया जब उसको मालूम है कि ये गरीब इंसान है, इनको लूटने का मौका है, तो 1 लाख रुपए मांग रहा है। 1 लाख रुपए ऑडिट का सिर्फ। मैं बोला पालिका के? नहीं, वो प्राइवेट था, क्योंकि महानगर पालिका का आदमी डायरेक्ट बोल दिया ना कि हमने ऊपर से हमको ऑर्डर आया है कि हम ऑडिट नहीं कर सकते। ऐसी तो और भी बहुत सी बिल्डिंग है जिनका नहीं बताऊंगा, जिनको C1 में नोटिस था मगर उनका ऑडिट हुआ और हमारा ही नहीं हुआ। जिन के नोटिस थे वो सभी को नहीं तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया। गोकुलधाम देखो, गोकुलधाम को पहली बात तो C1 नोटिस नहीं था। यहाँ पे ऐसा हुआ है ना सर कि 50 घर, जिस घर बिल्डिंग में 50 लोग रहते हैं ना, उसको नहीं तोड़ा गया। जिस बिल्डिंग में 2, 3, 4 लोग रहते परिवार, उनको बेघर कर दिया गया। ये मैं बोलता हूँ, हमारी बिल्डिंग में 5 ही लोग रहते थे, 5 लोग की वजह से हमारी बिल्डिंग को तोड़ा गया। 12 रूम थे, बाकी सब गाँव में गए थे, कोई इधर गए थे। रहने वाले उस वक्त प्रेजेंट 5 ही लोग थे, तो 5 लोग को निकाल दिया गया, क्योंकि हम कार्रवाई की गई। हाँ, मेरे हिसाब से तो यही कार्रवाई है। क्योंकि आप मुझे सीधे सी बात बताइए, ग्राउंड फ्लोर किस हिसाब से C1 में आएगा? तो ना इसके ऊपर जमीन था, आरक्षित जमीन, तो आरक्षित का तुम नोटिस बोल के तोड़ते ना। अगर आरक्षित जमीन है तो पूरी बिल्डिंग आरक्षित दिखाई जा रही है। 41 बिल्डिंग पूरी आरक्षित दिखाई जा रही है, तो 41 में से सिर्फ इन 7 को क्यों तोड़ा गया? 41 बिल्डिंग में थी। हाँ, जब इसका नाम था या नहीं था वो मुझे नहीं पता। जब आरक्षण बोलेंगे तो इसका मतलब ऐसा है कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग आरक्षण पद में थी। आप कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? हम भी यहाँ पे बहुत साल से रहते हैं, लेकिन अब तोड़ दिए तो क्या कर सकते हैं। अब हमें भी तो मिलना चाहिए ना। हमें यहाँ पे देने के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे कि यहाँ पे हमें कुछ देंगे कि नहीं देंगे। मिला कोई सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट की बात उन्होंने बोला है कि हम तोड़ने के बाद, कार्रवाई करने के बाद सर्टिफिकेट देंगे, जो कि उनका अधिकार है, हमको देना जरूरी है कि हमको, हमारा भी तो ये रहे कि हमारी यहाँ पे बिल्डिंग थी। कल ऐसा ना हो कि सर्टिफिकेट नहीं मिले तो बोलेंगे यहाँ पे तुम्हारी बिल्डिंग ही नहीं थी। इस वजह से हम लोग सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करते कि हमको सर्टिफिकेट दे, और हम लोग गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करते कि आज हम बेघर हो गए, आज हमारे पास घर नहीं, आज हम लोग इधर ही सो रहे, आज मेरा सोना तो इधर ही हो रहा है। तो इस हिसाब से मैं बोलूंगा कि हमको घर के बदले घर दे, या हमारा कुछ तो व्यवस्था करे। तो सर मैं एक बात बोलूं ना, राजनीतिक में मुझे इंटरेस्ट तो है नहीं, क्योंकि हर नेता आता है, भाषण देता है, हर नेता चला जाता है। लाड़की बहन आई, लाड़की बहन, आज ये सब तो लाड़की बहन में ही आते हैं। ये जितने भी लेडीज है ये सब लाडली बहन में ही आएंगे। ये मेरी बहन है, ये भी लाडली बहन में आएगी, वो मेरी बहन है, सब लाडली बहन में आएंगी। मगर आज लाडला भाई नहीं है इधर। आज हम बेघर हो गए, जो हकीकत है भाई, सही है भाई। इसके लिए मुझे राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं। मैं एक ही चाहूंगा कि गरीब को समझ के कोई मदद करना चाहता तो वो आगे बढ़े, शो शाइनिंग ना करे, ना राजनीतिक करे, हमको हमारा घर के बदले घर इंसाफ में दिलाए। अच्छा, आपका जब ये टूट रहा था, जब आपको पता चला, जब नोटिस आया, तो किसी राजनेता हमको बात नहीं किया? हमने बहुत लोग के पास गए, ऐसा नहीं कि नहीं गए। सबने एक ही कहा कि वो जगह सब जाने वाली है, सब जाने वाली है। और सब जगह मैंने एक ही चीज कहा कि सर मुझे सब जाएंगे, मुझे तब कोई गम नहीं।
सब जाएंगे जब तक हम रहेंगे। आज देखो, आज पता चल रहा है कि अभी थोड़ा टाइम मिला है, स्टे मिला है, थोड़ा टाइम मिला है, पर हमारा क्या जिसका टूट गया, हम कहाँ जाए, कहाँ सोए, अगर कहाँ यही कार्रवाई, कहाँ रहे, बच्चे को लेके कहाँ जाए। यही कार्रवाई बच्चे भी करना है डर तो रही है, सबके रो साथ रही है कि करो। मैं इसी जगह रहूंगी, और किसको और कहीं पसंद है तो किसके रूम पे कहाँ कितना दिन सुलाऊंगी उसको। बच्ची है ना वो भी, तो डर रही है अपना रूम देख के ना, उसको वही चाह रहा है कि मैं जो वहीं रहूंगी मैं। आज लोगों के घर घर पे हम लोग को जाके खाना पड़ रहा है। आज मेरी परिस्थिति, दूसरों का तो नहीं, मैं अपना परिस्थिति बताऊं। संडास के लिए एक के घर में जा रहा हूँ, नाश्ते के लिए एक के घर में जा रहा हूँ, रात के खाने के लिए एक के घर में जा रहा हूँ, सोने किसी और के घर में जा रहा हूँ। क्यों है ही नहीं, बाहर जाओ 50,000 डिपोजिट, 40,000 डिपोजिट, 30,000 डिपोजिट, 5,000 भाड़ा। और आज तो लोग भी हमारा फायदा उठा रहे, जहाँ 3,000 भाड़ा था वहाँ 7,000 भाड़ा कर दिए। 9,000 जो सिड़कों में 9,000 भाड़ा था 15,000 भाड़ा कर दिए। तो आदमी जाएगा कहाँ? इसके लिए हम भी अपना झोपड़ा बना के रह रहे कि आज हमारे पास 1 रुपया नहीं है, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए डिपॉजिट कहाँ से ला? इससे अच्छा तो मैं मांग मांग के खा रहा हूँ घर। चाहे मैं अभी बता दूं, आज नहाया 4 दिन के बाद, जिसके घर पे नहाया उससे मिला दूं कि भाई किसे किधर नहाया बताओ। परिस्थिति बहुत खराब है। मांग क्या है आप लोगों की? सर हमारी मांग एक ही है, मेरी तरफ से, मैं सबका तो नहीं, मेरी एक ही मांग है कि हमारे को हमारे घर के बदले घर दिया जाए, या हमारे को ये जगह तुमने धोखादायक बोल के तोड़ दी है, तो हम सबको थोड़ी बहुत गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी मदद करे और हम यहीं पे अपना घर वापस बना के यहाँ रहेंगे। आपकी क्या? मेरा भी वही मांग है, मैं भी इधर ही झोपड़ा बांध के रहूंगी। घर के बदले घर चाहिए। हमें भी वही चाहिए, घर के बदले घर। हम तो ये जगह पे झोपड़ा बांधेंगे सर, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हाँ, हमारा यही क्या नाम है। जिसने हमारा घर तोड़ा है वही हमारा घर बना के दे। एक तरफ अवैध बांधकाम करने वाले बिल्डर जो सस्ते घर की लालच देकर गरीबों को लुभाते हैं, जो पैसे भी कमाते हैं, तो दूसरी ओर वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी जो ऐसे अवैध बांधकाम होने देते हैं, ये जानते हुए भी कि अवैध बांधकाम टूटेंगे तो सैकड़ों परिवार, जिनमें बच्चे, बूढ़े, सभी बेघर हो जाएंगे। ऐसे सभी लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो उस समय अधिकारी थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी लापरवाही के कारण आज सैकड़ों परिवार रास्ते पर आ गए हैं। इन अधिकारियों पर इंक्वायरी बिठाकर इनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। इस विषय पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल तहलका न्यूज इंडिया।